नेक्स्ट 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म 12 बजे अभी आउट हो गए हैं। कैसे पूरे फॉर्म को फिल आउट करना है आपके भैया प्रॉपर पूरा गाइडेंस देंगे, तो फुल वीडियो को कंप्लीट देखना। इसके अलावा कुछ डाउट बचता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में जल्दबाजी में फॉर्म को गलत नहीं भरना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। नेक्स्ट से नाइसर भुवनेश्वर सीबीएस मुंबई जब तक नहीं मिलता पूरा आखिरी तक प्रॉपर गाइडेंस, साथ में और कौन से फॉर्म को फिल आउट करना है, लाइक आईसर का फॉर्म हो गया जिसमें 7 आईसर्स, आईएससी बैंगलोर, आईआईटी मद्रास एक कोर्स, आईआईटी गुवाहाटी एक कोर्स, इसके अलावा और कौन कौन से रिसर्च फील्ड में आपको जाना चाहिए जिससे आपका डायरेक्टली आप बाहर जाके पीएचडी आराम से कर सको, वो सब कुछ प्रॉपर आपके भैया गाइड करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा क्योंकि आपको 1-to-1 इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। दिस साइड अमन भैया फ्रॉम आईसर भोपाल एलएमएस पिछले 6 सालों से बच्चों को गाइड कर रहे हैं और उन्हें बेस्ट कॉलेज का सजेशन दे रहे हैं, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ये नेक्स्ट की वेबसाइट है, 5 जनवरी आज से ओपन हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका क्लोज होगा वो 6 अप्रैल 2026, अभी आपके पास 6 अप्रैल तक का टाइम है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। कुछ डाउट है मुझसे पहले पूछ लेना है। 13 अप्रैल को अगर आपका करेक्शन विंडो, कहने का मतलब क्या, कुछ यहाँ गलतियां होती हैं इस करेक्शन विंडो में चेंज कर सकते हो, तो नोट करना, परेशान मत होना। मॉक टेस्ट अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, जब होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वेबसाइट का आपको खुद से लगाना लगा सकते हैं। एडमिट कार्ड 15 मई को आएगा, 6 जून को एग्जामिनेशन है। एलिजिबिलिटी की बात कर लूँ बेटा, तो एलिजिबिलिटी में आपके सामने है, आपका पीसीएम से होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या फिर पीसीबी से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी। ये तीनों बच्चे एलिजिबल हैं। और ध्यान दीजिएगा, आप 2024, 25, 26 मतलब अभी आप करंट ईयर क्लास 12 में हो, या 25 वाले हो 24 वाले मतलब ड्रॉपर डबल ड्रॉपर, ये 3 साल वाले बच्चे एलिजिबल हैं। 60% क्लास 12 में होना चाहिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 55%, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 60%। और जो बच्चे अभी क्लास 12 में है करंट, वो अपरीन डाल के भर सकते हैं क्योंकि उनका तो अभी क्लास 12 की मार्कशीट आई नहीं होगी। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। फीमेल सभी लड़कियों के लिए 700 रुपए फीस है। एससी एसटी दिव्यांगजन मतलब पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 700 रुपए है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 700 रुपए है। जनरल ओबीसी वाले बच्चों के लिए 1400 रुपए फीस है। तो ये इंपॉर्टेंट बेसिक डिटेल्स थी जो मैंने आपको कवर कर दी। और बेटा अगर फिर से बोल दे रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाल वाला बटन दबा के बगल में बेल नोटिफिकेशन होगा। तो नाइसर के लिए कितने नंबर चाहिए, सीबीएस के लिए कितने नंबर चाहिए, आईसर में जाने के लिए क्या सेफ स्कोर रहेगा, सब कुछ प्रॉपर A to Z गाइडेंस आपके भैया देंगे। तो सब्सक्राइब करना मिस आउट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है, सिलेबस क्या है, सिलेबस के लिए आपका यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में मुझसे कुछ जानना है रिगार्डिंग सिलेबस तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई, तो ये आपके सामने है। अप्लाई करने के लिए क्या, आपको रजिस्टर करना है और अप्लाई करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। आप देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस क्लोजेस ऑन 6 अप्रैल अनलेस एक्सटेंडेड फॉर सम रीजन। अगर होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको डिस्कस कर दी है। अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो यहां पे आपके सामने है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाइएगा, ऐसे ओपन होगा, आराम से अच्छे से फिल आउट कीजिएगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। क्लोज करिए। अब यहां पे आपका आई एग्री पे क्लिक कीजिए। हाउ टू अप्लाई टू रीड द ब्रोशर, अप्लाई कैसे करना है, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस यहाँ समझाया गया है। मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक आप यहीं पे आओ, जिसमें आपको एप्लीकेंट का फुल नेम, अपना फुल नेम डालिएगा जो फुल नेम है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, 10th का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन रोल नंबर डालिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्लास 10th में है, और इस बार आप जेईई मेन में जानते हो कि उसमें लिखा था क्लास 10th और आधार कार्ड में सभी डिटेल्स मैच होनी चाहिए। तो अगर आपका आधार कार्ड में कुछ भी इशू है, आधार कार्ड में फोटो बचपन का है या अभी 3-4 साल पुराना है, फोटो को जाकर तुरंत अपडेट करा लो क्योंकि आधार से अब सब कुछ आपका होने वाला है। उसके बाद आपका 10th ईयर आपने कब पास किया है, जिस ईयर में पास किया है वो आपको डालना है। आप मेल हो फीमेल हो ये ध्यान दीजिएगा। मोबाइल नंबर हो गया, कंफर्म मोबाइल नंबर बेटा अपना फादर जिनका भी डालिएगा, सही मोबाइल नंबर डालिए क्योंकि फर्दर आपके नोटिफिकेशन नहीं भेजे जाएंगे। ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालिएगा। बहुत सारे बच्चों की ईमेल आईडी फुल रहती है, स्पैम में जा रहा है मैसेज, तो ईमेल आईडी सही डालिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना। बाद में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो सही डालिएगा। देखिए लिखा सेंड ऑल द कम्युनिकेशन ऑन दिस ईमेल आईडी, और ओटीपी जाएगी उसको वेरीफाई कीजिएगा। अपने पास ईमेल आईडी का ओटीपी पासवर्ड वगैरह सब कुछ रखिएगा फोन नंबर के साथ, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं। और फिर करना है जनरेट, आई एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहां पे आपको मैं दिखा दे रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन में यहां देखो योर नेम एज इट अपीयर इन क्लास 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट, वही नेम डालना है। क्लिक ऑन द कैलेंडर आइकन एंड चूज द ईयर मंथ, यहां पे आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ एकदम अच्छे से समझाया, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। पूरी वीडियो बेटा ध्यान से सुनो, पूरी वीडियो ध्यान से सुनो। और फिर से बोल दे रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। आपके भैया A to Z पूरा गाइड यहां करने आए ही हैं। उसके बाद 10th ईयर में पासिंग, मैंडेटरी सेलेक्ट द पासिंग ईयर ऑफ 10th क्लास, ठीक है। उसके बाद आपका क्या, प्रोवाइड मोबाइल नंबर, ईमेल
आईडी दैट इज वर्किंग एंड यू विल हैव एक्सेस टू। कहने का मतलब यही है, सही मोबाइल नंबर दीजिएगा। उसके बाद आपको लॉगिन लिंक पे क्लिक करना है, क्रेडेंशियल डालना है और सभी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपके यहीं भेजे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ईमेल आईडी, फोन नंबर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए और यहाँ पे फिर आपको कैप्चा डालना है, सबमिट करना है एंड ओटीपी डालना है। आपके फोन नंबर पे आया होगा, ईमेल आईडी पे आया होगा, तो यहाँ पे आपको वैलिडेट करना है डाल के, ठीक है। तो ये आपका स्टेप कंप्लीट यहाँ तक। अब अगला स्टेप आते हैं। अब अगला स्टेप आते हैं, आई एग्री पे क्लिक करना है, कैप्चा डालना है और आपका यहां करना है री वेरीफाई, जिससे आपने सब कुछ करेक्ट डाला हो। और ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका एप्लीकेंट का फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, 10th ईयर पासिंग, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ सही डालिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको इसीलिए क्लिक करवाया जा रहा है कि करेक्शन विंडो में इन चीजों में चेंजेस नहीं होगा। अपना नाम सही डालना, डेट ऑफ बर्थ सही डालना, 10th का रजिस्ट्रेशन नंबर सही डालना, पासिंग, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ बिल्कुल सही डालिएगा बेटा और री वेरीफाई कीजिएगा। 2 बार इसीलिए कराया जा रहा है, यहाँ करेक्शन विंडो में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपका जो है, ठीक है, योर रजिस्ट्रेशन टू द पोर्टल विल कंप्लीट एंड यू विल रिसीव एन ईमेल गिवन विद यूजर आईडी एंड पासवर्ड। इतना करने के बाद आप मेल आईडी पे जाइएगा, अपना जीमेल खोलिएगा, वहां पे आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड आ जाएगा। यही डाल के आपको लॉगिन करना है कैप्चा फिल करके, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। और ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं 10 से लेकर शाम 5 बजे तक, मंडे टू सैटरडे आपका रहने वाला, लंच ब्रेक है 1:30 से 2। इसके बीच में आप पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ चेंजेस है, या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा या अगले वीडियो में लेके आ रहा हूँ। उसके लिए करना क्या है, छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एप्लीकेंट नेम आपका भरा रहेगा, ये आपके सामने है, एप्लीकेंट नेम आपका भरा रहेगा। उसके बाद आपका डीओबी, जेंडर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आर प्रीफिल्ड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। आपको दोबारा से इसमें एडिट नहीं कर सकते। फादर नेम, फादर्स, मदर्स, स्पाउस नेम, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो फादर का यहाँ नेम डाल दीजिएगा। कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी है। जो आपकी कैटेगरी है उसे आपको फिल करना है। आर यू जम्मू कश्मीर डोमिसाइल, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। हैव यू अपीयरिंग 12th स्टैंडर्ड इन लद्दाख, क्योंकि यहाँ पे यस डाला है इसलिए था, ठीक है। तो आपका नो डालेंगे तो आएगा ही नहीं। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। मोस्टली बच्चे नो करिएगा, जो है वो यस करके, कौन सी डिसेबिलिटी है उसमें करके, और अगर आपको स्क्रिप्ट की रिक्वायर्ड है तो यस, नहीं अदरवाइज मोस्टली बच्चों को नो ही होगा। नेम ऑफ द गार्जियन, रिलेशनशिप ऑफ गार्जियन विद द एप्लीकेंट, गार्जियन मोबाइल नंबर। हाँ, अगर आपका, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, गार्जियन ध्यान दीजिएगा, नेम ऑफ द गार्जियन, रिलेशनशिप ऑफ गार्जियन। अगर आपके फादर मदर जिन बच्चों के नहीं है तो उनको ये वाली चीज बननी है, उस गार्जियन का मोबाइल नंबर, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए लिखा भी हुआ है सब कुछ ऊपर। ऑल मार्क्स कंपलसरी वंस लॉग्ड इन, ध्यान दीजिएगा, प्रेस से। तो अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, एड्रेस में क्या डालना है आपका, प्रेजेंट एड्रेस। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस सेम होगा, वो सेम प्रेजेंट भर के क्लिक कर देंगे। और जिनका अलग, लाइक अभी जैसे आप कोटा में रह रहे हो, रहते परमानेंट यूपी में हो, तो अभी डाल दो कोटा वाला प्रेजेंट में, परमानेंट डाल दो यूपी वाला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एड्रेस में जो आपका एड्रेस है, लाइन 1, लाइन 2, सिटी नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, जो आपका है, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आपका पहले से ही पड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपको सेम करना है। अगर सेम है एड्रेस तो आपको यस करना है, नहीं है तो फिर आपको अलग से भरना है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। अब आपका भरना है क्या, 10th इक्विवेलेंट डिटेल्स, नेम ऑफ द बोर्ड, काउंसलिंग, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितना परसेंटेज आया था, 12th की डिटेल्स। जो बच्चे अपीयरिंग है उन्हें भरने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे अपीयरिंग नहीं है उनको यहाँ भरना रहेगा। और यहाँ फिर आपका एग्जाम सिटी प्रेफरेंस, स्टेट 1, सिटी 1, स्टेट 2, सिटी 2। तो ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट विल बी अलॉटेड फर्स्ट प्रेफरेंस एज फार एज पॉसिबल। अगर वो नहीं मिलता तो उनको सेकंड और थर्ड दिया जाएगा। तो स्टेट 1 में आपको सिटी भरनी है, स्टेट 2 में आपको सिटी भरनी है, स्टेट 3 में आपको सिटी भरनी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड की बात करें, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको डालनी है, सिग्नेचर डालना है। अगर आप जम्मू कश्मीर वाले से यस किया तो इसलिए यहाँ मांगा गया डोमिसाइल, आप नहीं हो तो आपका यहाँ नहीं मांगा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगली, 700 रुपए है किनकी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी 700 रुपए, फीमेल के लिए 700 रुपए, जनरल ओबीसी के लिए 1400 रुपए। यहाँ पे आपको पे करना है, ठीक है, और डिक्लेरेशन करके यस करके सबमिट करना है फॉर्म को कैप्चा भर के। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट था। और इसके अलावा कुछ डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, आपको परेशान नहीं होना है। इसके अलावा कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा। एक और स्टेप ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे कुछ कंफ्यूज होंगे, यहाँ मैंने आपको बताया ये गार्जियन वाला, डिटेल्स ऑफ गार्जियन। अगर आपका गार्जियन के साथ फादर मदर का ऑप्शन आ रहा होगा तो आप भरिएगा, अदरवाइज यहाँ क्या ऑप्शन आ रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, वरना मैं इसके रिगार्डिंग फिल करके आपको अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। इसके अलावा कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, स्टे सेफ, जय हिंद।